अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने के हवाले से डिफरेंट टाइम पीरियड में खबरें आती रही हैं और एक ये डिसीजन आया कि जनाब पहले तुर्की की कंपनी उसको ले रही थी इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, फिर पता चला नहीं वो नहीं, हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं यूएई की गवर्नमेंट के साथ। अब जनाब एक नई चीज़ सामने आ गई है कि 3 बड़े एयरपोर्ट्स जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, इनको ओपन बोली के तहत इसकी निजकारी या इसको आउटसोर्स करने का फ़ैसला कर लिया गया है। एयरपोर्ट से कितनी रकम और किस किस मद में हासिल होती है, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया में भी 2003 से एयरपोर्ट्स को जो है निजकारी उनकी की गई थी। 2005 में मुंबई और न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट उसकी निजकारी की गई थी। तो ये मकसद क्या है इसका, गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और आफ्टर मतलब 2-4 साल बाद क्यों हमारी, या 2-4 महीने बाद ही हमारी पॉलिसीज़ क्यों बदल जाती हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल लेवल का बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, उसका म्यार बेहतर करना, वहाँ पर जो एक कह लें कि सहूलियात हैं उसको बेहतर करना, लैंडिंग टेक ऑफ के मामला, सफाई सुथराई, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, या वहाँ पे जो लोग आते हैं, मुसाफिर आते हैं, पैसेंजर्स आते हैं, उनको सहूलियात फराहम करना। हुकूमत ने कहा जी ये भी हम नहीं कर सकते, जिस तरह PIA हम नहीं चला सकते थे, इसकी भी आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि आप सिर्फ पाकिस्तान से उड़े और दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं, छोटे से छोटा मुल्क भी हो, तो आपको बड़ा साफ़ सुथरा, बड़ा खूबसूरत सा एयरपोर्ट नज़र आएगा। और जैसे आप इस्लामाबाद आते हैं तो आपको फ़ील हो जाता है उस तरह से सफाई सुथराई नहीं है, उस तरह से मैनेजमेंट नहीं है, और एयरपोर्ट्स भी कहा जाता है कि उस तरह से मुनाफा ही नहीं हासिल हो रहा, इसलिए इसको हम जनाब जी आउटसोर्स कर देते हैं। तो इसके हवाले से जनाब कुछ साल पहले ये सारे फैसले हुए थे। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट कहा गया तुर्की की कंपनी को देना है, फिर कहा गया अचानक से गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं यूएई की गवर्नमेंट के साथ, और सीधा हम यूएई की गवर्नमेंट को दे देंगे। हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क है बड़े, उनके हम पे भी एहसानात हैं, सीधा सीधा कैश में अरबों डॉलर उन्होंने हमें दे रखे हैं, तो हम उसके बदले में, उस मोहब्बत के बदले में अपना एयरपोर्ट दे देते हैं। अब अचानक से पता नहीं क्या हुआ है, अब जनाब गवर्नमेंट ने 3 एयरपोर्ट्स, पहले भी 2 कराची और लाहौर भी शामिल थे, लेकिन उसकी बिडिंग करनी थी इस्लामाबाद, सीधा ही हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत दे रहे थे यूएई की गवर्नमेंट को। अब जनाब अचानक जो हुआ है वो आपको भी पता है कि कुछ रीजन में जो तब्दीलियाँ हैं, ऑल्दो कहा जाएगा कि गलत है, लेकिन कोई माने या ना माने, असेसमेंट तो यही है कि जो रीजन में तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो नए अलाइनमेंट्स हो रही हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की, यूएई, इंडिया, लेटर साइन होना, मतलब ये मुझे लगता है कि इसके पीछे वो मुहरकात है। और लेकिन हुकूमत ने कहा जी बाज़ाब्ता तौर पर यूएई की गवर्नमेंट के साथ कोई अभी एग्रीमेंट हुआ नहीं था। यूएई की गवर्नमेंट ने जिस कंपनी को आगे कहना था उसने ताख़ीर की, जिसकी वजह से हमने फैसला किया कि हम खुद ही उसकी भी निजकारी करते हैं, उसको हम आगे चलाते हैं। निजकारी होनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे आपको चले जाए आपको प्रॉपर एक सिस्टम नज़र आएगा, लेकिन पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आती। उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह से होटल्स नहीं है, डिफरेंट दुनिया की आउटलेट्स आपको नज़र नहीं आती। बाहर आपको KFC मैकडॉनल्ड नज़र आता है, शायद कराची के एयरपोर्ट पर है। इस्लामाबाद में आप देखें सिर्फ 2 रेस्टोरेंट आपको नज़र आएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत थी। तो इसके हवाले से जो फैसला हुआ है वो यही है कि जिसको अब आउटसोर्स करेंगे और प्रॉपर बिडिंग, ओपन बिडिंग के तहत, जिस तरह PIA की निजकारी हुई थी वैसे एक ओपन बिडिंग जिसमें फ्री एंड फेयर हो सारा मामला। और ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया, स्टिल UAE और तुर्की की जो कंपनीज हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड है इसमें शामिल होने के लिए। तुर्की की कंपनी तो देख रहे हैं, इंडिया भी काफ़ी एयरपोर्ट्स को वो लोग ऑपरेशंस को वहाँ पे देख रहे हैं, दुनिया के काफ़ी रीजन्स में वो लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखते हैं जी क्या होता है। इंडिया 2003 में निजकारी होगी जनाब, वहाँ पे अमल शुरू हो गया एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का। बल्कि गवर्नमेंट ने तो ऐसा भी किया, वहाँ पे हमने सियालकोट वाला किया, क्या किया गवर्नमेंट ने, इसकी लैंड दे दी, प्राइवेट सेक्टर ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जनाब पूरे के पूरा एयरपोर्ट बनाए, उनको रन किया और गवर्नमेंट उसमें हिस्सेदार थी। जैसा सियालकोट पे हमने किया हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, वहाँ भी है कि वहाँ की चैम्बर जो है पूरा मामला चलाती है, एयरलाइन भी खड़ी कर ली, एयरपोर्ट भी। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि एयरपोर्ट पे किस तरह का रेवेन्यू जनरेट होता है, किस किस मद में पैसे कमाए जाते हैं। 3 बड़ी इसके कहने के सोर्स होते हैं, 3 बड़े इसके हिस्से हैं जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरो इनकम है, लैंडिंग की, टेक ऑफ की, जहाज़ों को पार्क करने की, ये जो फीसिस होती हैं ये मुकर्रर हुकूमत करती है या एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ करती हैं, लेकिन इसकी जो कलेक्शन और सारी चीज़ें वो कौन करता है, ऑपरेटर करता है। फिर उस पर से गवर्नमेंट का हिस्सा जो भी है उसको चला जाता है। तो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है ना वो ये कह लें कि जो एरो इनकम है उसमें लैंडिंग, टेक ऑफ, फीसिस वगैरह, पार्किंग जहाज़ों की, उनकी बाकी मामला जो एयरपोर्ट पर चल रहे होते हैं इस मद में हो रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे जनाब नॉन एरो में जो एयरपोर्ट, जिस तरह दुनिया भर में हम जाते हैं पूरा एक मॉल नज़र आता है, दुबई चले जाए आप अबू धाबी का नए एयरपोर्ट पे चले जाएँ, आप दोहा चले जाएँ, इवन अमेरिकन एयरपोर्ट पे चले जाएँ, वहाँ स्टारबक्स से लेके और उनके डिफरेंट आउटलेट, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स आपको वहाँ नज़र आएंगे। आप वो कपड़ों के ब्रांड हो, खाने पीने के हो,
बाकी इस तरह के मामला, मतलब आपको पूरे के पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर्स नजर आएंगे। एक अलग ही पूरी लाइफ होती है एयरपोर्ट के अंदर, जो हमारे यहाँ नहीं है। तो ये एक बड़ा सोर्स होता है रेवेन्यू कलेक्शन का, कि यहाँ से एक बड़ा पैसा एयरपोर्ट्स जो है वो इकट्ठा करते हैं। तो ये जनाब, ये डायरेक्टली ऑपरेटर के अंडर आता है। उसकी मर्जी कि वो होटल्स की चेन्स खुद ले ले या उनको आउटसोर्स आगे दे दे, सब लीज कर दे, जो है इस तरह कर ले। वो ये कह लें कि एक बड़ी चीज़ उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो जिस तरह मर्जी उसको चला ले। तीसरी जनाब, शायद पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन जो दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे, इंडिया में, इवन बाकी रीजन्स में काफ़ी जगह है कि गवर्नमेंट जो है एयरपोर्ट के अतराफ़ में जगह लीज़ पर दे देती है ऑपरेटर को। वहाँ पे होटल्स बनाएगा, वो वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स प्लाजे बनाएगा, वो वहाँ पे पूरा कह लें कि छोटी सी एक लाइव एयरपोर्ट के दाएं बाएं जो होती है ना, जहाँ पे जहाज़ ताख़ीर का शिकार हो गया है तो एयरपोर्ट जाना है, तो कौन सा एयरपोर्ट, वो वही वाला एयरपोर्ट होता है। या जिस तरह डिफरेंट एयरलाइंस दे रही होती हैं कि अगर आप ट्रांजिट पे 2 दिन रुकना चाहते हैं तो आपको फ्री में एयरपोर्ट के पास एयरपोर्ट में होटल मिल जाएगा। तो ये इस तरह के होटल, तो शायद पाकिस्तान में तो इस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन तीसरी कह लें कि ये इनकम है जो ऑपरेटर हासिल कर सकता है। तो पाकिस्तान में 25 करोड़ का मुल्क है, एविएशन इंडस्ट्री खासी ग्रो कर रही है पिछले कुछ टाइम में। नित नई एयरलाइंस, मतलब आपको पता है कि डोमेस्टिक भी काफ़ी नई एयरलाइन पाइपलाइन में जो आ रही हैं, बाकी दुनिया की कई एयरलाइंस पाकिस्तान के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन बढ़ाती चली जा रही हैं। तो स्कोप तो बहुत है, अब इसको अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी जिस चीज़ की और ज़रूरत है वो है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना लें। ये नहीं कि तरक्की की एक कंपनी के साथ जब आप एयरपोर्ट आउटसोर्स करने का आपने फैसला किया तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वो आपके हर चीज़ पे पूरा उतर रही थी, वो ओके था, फाइन था, हो रहा था वो मामला। अचानक से आपको यूएई याद आ गया, अब अचानक से आपने उसको ओपन बिडिंग में तीनों एयरपोर्ट्स को डाल दिया। चलें, जो भी करना करें, लेकिन एक मुस्तकिल मिजाजी जो है यहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।